ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी 51 दिन की साधना का 7वां दिन है और आज की जिस मुरली का हम चिंतन करने वाले हैं वो मुरली है 13 फरवरी 1984 की। और सम्मेलन के बाद में मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है ये। तो आज की इस मुरली को शेप चार्ट के द्वारा बताया गया है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आप मेरे बच्चे नई दुनिया के फाउंडेशन स्टोन हो। कहते हैं ना, नींव का पत्थर जो होता है, नींव की ईंट जो होती है, तो स्टोन का मतलब पत्थर। बाबा ने कहा आप आने वाली नई दुनिया के आधार मुहूर्त हो, आप नई रचना के फाउंडेशन स्टोन हो। फिर इस मुरली में बाबा ने एक प्रश्न पूछा है। बाबा ने नहीं पूछा, ये संसार का प्रश्न है कि क्या अविनाशी शांति हो सकती है, क्या निस्वार्थ सच्चा स्नेह सर्व आत्माओं में हो सकता है। और मुरली में बाबा ने खुशखबरी सुनाई है कि जिस दुनिया के हम फाउंडेशन स्टोन हैं आने वाली नई दुनिया के, और जैसी दुनिया की इच्छा सबके अंदर है कि जहां अविनाशी शांति हो, जहां पर निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो, जहां पर सर्व प्रकार की प्राप्तियां हो, बाबा ने कहा वो दुनिया कल फिर उसी संसार में आप होंगे। तो ये खुशखबरी है। तो ऐसे मुरली के सभी मेन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं कि ऐसी दुनिया हमको बनानी है, आने वाली है, क्या ये हो सकता है। फिर इसके लिए हमें वो दुनिया कैसी होगी, तो वो दुनिया सुखमय शांतमय संसार होगा, वहां पवित्रता और प्राप्तियां होंगी, वहां सच्चा स्नेह और एकता होगा। तो उसके लिए वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, हमें शांति का फरिश्ता बनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी और सफलता का सितारा बनना होगा, विश्व सेवा का संकल्प करना होगा। और खुशी के फरिश्ते हमें बनने के लिए बाबा ने कहा है कि हम सबको धन की भी खुशी दे और हम सबको मन की भी खुशी दे। ये पॉइंट बहुत सुंदर है आज की मुरली से सीखने का। पहले लास्ट पॉइंट को ही देखते हैं। मुरली के बिल्कुल लास्ट में इजिप्ट के लिए बाबा ने एक संदेश दिया है। बाबा ने कहा अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी से मन की खुशी होती है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, तो वो लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से खुशी और शांति के फरिश्ते बन के जाना। यहाँ पर बाबा ने ये सिखाया है कि बच्चों को जिस भी स्थान पर जाना है तो वहां जा करके वहां के लोगों को ये सिखाना है कि धन की जो बचत होती है, धन का जो बचाव होता है, वो आधार है मन की खुशी का। ऐसे भी देखो, सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कहीं पर गए और कोई कपड़ा या कोई सामान या कोई वस्तु लेकर के आए, आ गए। आने के बाद अगर हमें बस ये पता चल जाए कि सेम टू सेम इसी कंपनी, इसी रंग, इसी मॉडल का सामान ये भी लेकर के आए हैं लेकिन 50 रुपए कम में लेकर के आए हैं, तो थोड़ा सी मन की खुशी गायब होती है कि नहीं होती। कि थोड़ा सा हम पूछ के चले जाते, थोड़ा सा उस वाले दुकान पे चले जाते जहाँ ये गए थे, थोड़ा सा और घूम लेते, अरे इनको ही साथ लेके चले जाते। 50 रुपए भी हम ज्यादा दे के आते हैं तो मन की खुशी गायब हो जाती है। और मानो दूसरी तरफ हम सामान लेकर के आए, हमारे जैसे ब्रांड का, कंपनी का, कलर का सेम टू सेम चीज कोई और लेकर के आया है और हमें ये मालूम पड़े कि ये हमसे 50 रुपए ज्यादा में लेके आए हैं, हम 50 रुपए कम में लेकर के आए हैं, तो खुशी होती है कि नहीं होती। होती है खुशी। तो आज की मुरली में ये बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप सबको ये भी सिखाओ कि अगर आप मन की खुशी चाहते हो ना, तो उसके लिए धन की इकोनॉमी करो। धन को फिजूल करना या धन को बस बहाते जाना, तो ये चीज है यहाँ पे। तो देखा, ऐसा आज बाबा ने नई बात बताई है। मन की खुशी के लिए बहुत सारी पॉइंट आती है दुनिया में, लेकिन बाबा ने आज कहा है धन की इकोनॉमी। और फिर क्या आप बनो, खुशी के फरिश्ते बनो, शांति के फरिश्ते बनो। अब आते हैं मुरली की स्टार्टिंग में। तो आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक आश, तो सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आश, और वो है शांति और सच्चा प्यार।
तो इस एक आश को देख सर्व बच्चों की यह आशा पूरी करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वो देख देख रहमदिल बाप को बच्चों पर रहम आता है। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारी बनकर शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं, और भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। और फिर उनके अंदर से क्या प्रश्न उठता है, क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? क्या सभी आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा प्यार हो सकता है? कर्ण कृष्ण के सामने खड़े हैं और कृष्ण को बोलते हैं कि आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया कि मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ ने मेरे को त्याग दिया, मुझे किसी और ने अपना लिया, सुपुत्र कहलाते हैं ना बाद में वो। फिर बाद में मैं द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। फिर बाद में मैंने दूसरा गुरु किया, लेकिन खुद को क्या बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन जैसे वहां पर गुरु ने थोड़ी सी संयम की परीक्षा ली तो इनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो इन्होंने तलवार उठाई, तो उससे गुरु को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो कोई क्षत्रिय है, सुपुत्र है, आदि आदि। तो और उस गुरु ने इनको श्राप दे दिया था कि तुमने जितनी भी कला सीखी है, जितनी भी विद्या सीखी है, मेन समय युद्ध के समय तुम अपनी सारी की सारी ये कला भूल जाओगे। तो कर्ण के साथ ऐसा ही होता है, जिस समय युद्ध लड़ना होता है, एकदम अंतिम घड़ी होती है, वो भूल ही जाता है। तो वो भगवान से या फिर कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? तो आगे से कृष्ण उत्तर देते हैं कि तुम अपना बता रहे हो, मेरा देखो कि मैं पैदा हुआ, शादी के बाद ही मेरे माता पिता को आकाशवाणी हुई और बता दिया गया कि क्या नाम था उनका, देवकी। देवकी का 8वां जो संतान होगी, 8वां पुत्र होगा, तो वो कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। तो शादी करके आए हैं और आते मेरे माता पिता को जेल के अंदर डाल दिया, मेरे इतने सारे भाई बहनों का हत्या की गई, फिर बाद में मुझे कहीं और भेज दिया गया। वो तो जो कन्या का वध हुआ, उस कन्या के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा ये सबको मालूम पड़ा कि देवकी का तो संतान गोकुल के अंदर है। फिर बाद में मुझे मारने के लिए मेरे मामा कंस ने अकासुर को, बकासुर को, पूतना को, ना जाने किन किन को भेजा। ऐसे करते करते कृष्ण पूरा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कर्ण कि विघ्न तुम्हारे साथ आए हैं, विघ्न मेरे पास भी आए हैं, परेशानी तुम्हारे पास भी आई है, परेशानियां मेरे पास भी आई है, परीक्षाएं तुम्हारे पास भी आई है, परीक्षाएं संबंधियों की तरफ से मेरे पास भी आई है। लेकिन एक है कि जो हर परेशानी के अंदर भी शान में रहा कृष्ण, और दूसरी तरफ है अर्जुन जो हर बात में क्या होता रहता था, कर्ण जो हर बात में परेशान होता था। तो बाबा ने आज की मुरली में यही बात बताई है कि दुनिया सच्चे प्रेम और सच्चे शांति के लिए इतना भटक रही है, इतना भटक रही है कि भटक भटक के अब उनके अंदर ये प्रश्न ही आने लग गए हैं कि सच में कोई शांति हो भी सकती है क्या दुनिया में, या लोगों में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो भी सकता है? तो बाबा ने कहा बच्चों का इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह के सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, बाबा ने कहा उसी संसार के कल मालिक थे। आज वो संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। तो ये खुशखबरी भगवान अपने बच्चों को सुनाते हैं। कौन से बच्चे? जो बच्चे दिल शिकस्त हो गए हैं कि ऐसी दुनिया हो भी सकती है क्या। भगवान कहते हैं वैसी दुनिया होगी जहां प्रेम होगा, शांति होगी और जीवन मुक्त स्थिति होगी, और वो दुनिया आप बना रहे हो। फिर बाबा ने मुरली के अंदर आगे थोड़ा सा नई दुनिया के बारे में बताया कि आपकी ये भूमि कल स्वर्ग की भूमि होगी। आपका राज्य सुख शांति संपन्न राज्य होगा, वहां दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है
और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। ध्यान से समझेंगे इस कड़ी को। जीवन में अपवित्रता आती है तो फिर अप्राप्तियां होती है, और जहाँ अप्राप्ति होती है वहां पर अशांति रहती है। इसलिए कहा ना कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहां प्राप्तियां अपने आप होती है। इसलिए बाबा ने कहा, तो जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, तो वहां क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वो प्रैक्टिकल में होगा। वो ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी हुई है, बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? तो बाबा ने कहा, नई दुनिया के फाउंडेशन स्टोन हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माएं जो है ना, वो नई दुनिया की आधार मूर्त है। और ऐसों को देख करके बाबा हर्षित होते हैं। आप भी कहते हो ना तुम ही मेरे, तो बाप भी कहते हैं तुम ही मेरे। बचपन में ये गीत सुनाते थे। फिर यहाँ पर 2-3 बहनों ने बाबा के आगे गीत गाया और बाबा ने भी उसका रिस्पॉन्ड दिया। अभी तक की मुरली में हमको क्या पता चल गया? एक तो ये बात पता चल गई कि बाबा आए क्यों हैं, बच्चों की पुकार सुन के, बच्चों का भटकना देख करके। फिर बाबा ने आकर के खुशखबरी दी है कि जिस दुनिया की आप आशा रखते हो वो दुनिया कल आने वाली है, और उस दुनिया में कोई भी अप्राप्ति नहीं होगी, उस दुनिया में अशांति नहीं होगी, और उस दुनिया में अपवित्रता नहीं होगी। और ऐसी नई दुनिया के आप फाउंडेशन स्टोन हो और आप आधार मूर्त हो। अब आगे बाबा ने सेवा की बात कही है। यहाँ तक तो बाबा ने बता दिया, अब आधार मूर्त हो, अब करना क्या है? ये तो नई दुनिया में होगा, जो होगा ये सब होगा, लेकिन अब करना क्या है? बाबा ने कहा, बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। बच्चों ने गीत गाया, बाप ने भी गीत गाया। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चों ने दिल व जान, सिकवा प्रेम से विश्व सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीतते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल बनाया। फिर बाबा ने आगे मुरली में बोला, एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प है कि हमें विश्व की सर्वात्माओं को शांति का संदेश जरूर देना है। बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने के लिए आए हो। तो यहाँ पर बाबा उन सभी बच्चों को क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक विश्व की सेवा का कार्य किया। अब बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में लाने के लिए योग्य स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि ये सब मेरे संकल्प को पूर्ण करने के साथी हैं। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती है। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो। अपने को सदा मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, ये संदेश अब अपने संपर्क वालों को जाके देना। जब भी कोई कार्य की मुश्किल हो तो शांति के फरिश्ते से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा, ये कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है, सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली हैं, उनका भाग्य बनाने के लिए ये सेवा तो साधन है। बाकी तो बाबा ने कहा हुआ पड़ा है, अनेक बार किया है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है। तो संकल्प कौन सा है? विश्व सेवा का। तो ये बाबा के आगे यूएनओ के सचिव बैठे हैं, तो उन को बाबा ने कहा कि आपको जहां जाना है ना, तो वहां जाकर के कौन सा संकल्प लेकर के जाना है? विश्व सेवा का। तो सहयोग आपको अपने आप मिलेगा। और विश्व सेवा के लिए क्या संकल्प करना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, अगर आप ये अपनी स्मृति में रखोगे तो आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को संदेश अपने आप ही मिल जाएगा, और फिर आप सबको क्या लगेंगे? शांति के फरिश्ते लगेंगे। और फिर मुरली के अंदर आगे बाबा ने कहा, और जो भी आपके साथी हैं, जो यहाँ से होकर के गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं,
उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप की याद प्यार देना। अब मैडम अनवर से बाबा की मुलाकात है, जिसमें बाबा ने धन और मन की खुशी की बात करी है। आगे बाबा ने कहा ये जो होता है ना कि भाई रात को सोना कैसे है, खुद को समझना कैसे है, अब मुरली में बाबा ये बता रहे हैं। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए, मेरा बाबा कहने से वो बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही सबसे पहले क्या करना है? उठते सबसे पहले क्या करना होता है? बाप से गुड मॉर्निंग। उठते ही सदा सबसे पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। फिर दिन के बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप के साथ का अनुभव करती रहेंगी, सभी को बाप का संदेश देती रहेंगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। तो जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो सफलता के सितारे जो इच्छा रखता है किस बात की, कि मुझसे सभी को खुशी मिले, मुझसे सभी को शांति मिले, बाबा ने कहा इस इच्छा से फिर वो जो भी काम करेगा उसको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और फिर लास्ट में तो आपको बता दिया कि बाबा ने कहा आपको सबको ये रहस्य बताना है, धन और मन की खुशी देने वाले हो, खुशी के फरिश्ते हो, ऐसा अनुभव कराओ। तो इस मुरली से कौन सी बात है जो हमने विशेष सीखी? ये तो आपको पूरी मुरली पढ़ के सुना दी, अब इसे समझा क्या? इससे एक बात तो ये समझी कि आने वाली नई दुनिया के आधार मूर्त कौन है? हम ही हैं। वो दुनिया जिसके लिए संसार कह रही है कि दुनिया में सच्ची शांति कभी हो भी सकती है क्या? आत्माओं में सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार हो भी सकता है क्या? आज से थोड़े साल पहले आत्माओं का, लोगों का जो आपसे प्रेम था वो कैसा था? मधुर था। और आज का जो प्रेम हो गया कुछ सालों के बाद में, वो कैसा हो गया है? सब खत्म हो गया है। और जो थोड़ा बहुत भी बचा वो किस लिए बचा है? स्वार्थ के लिए बचा है। कहीं जाना है किसके लिए? पहले से सोचा हुआ है कि जाएंगे नहीं तो वो कैसे आएंगे, हो गया ना। लेकिन पहले होता था भाई जाना है आशीर्वाद देने के लिए, जाना है, जाना है भाई, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो फिर परिवार में हम ही तो हैं मेन, हम ही जाएंगे, आदि आदि जो भी बातें होती थी। तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो बाबा ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए खुशखबरी सुनाई है कि वो दुनिया भी आएगी जहां पर सच्चा स्नेह और एकता होगी। वो दुनिया भी आएगी जहां पवित्रता और सारी की सारी प्राप्तियां होंगी। वो दुनिया भी आएगी जो दुनिया सुखमय और शांति में संसार होगा। लेकिन इस दुनिया को लाने के लिए बाबा ने कहा आपको क्या करना पड़ेगा? विश्व सेवा का संकल्प करना पड़ेगा। जब विश्व सेवा का संकल्प करेंगे, इस संकल्प से कोई भी काम करेंगे तो वो सारे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। अगर लक्ष्य पहले से ही होगा कि मैं शांत प्रिय आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, तो बाबा ने कहा आपसे वाइब्रेशन निकलेंगे और वो प्रकंपन आपको सफलता दिलाएंगे। और फिर धन और मन की खुशी, ये बात सभी ने समझ ली है ना कि पैसे की इकोनॉमी में ही मन की खुशी समाई हुई है। तो अगर मन को बहुत ज्यादा खुश रखना है तो उसके लिए पैसे का, धन का इकोनॉमी करना है और सभी के लिए खुशी का फरिश्ता बनना है। अब आज की मुरली से काम करना है छोटा सा, एक ही होमवर्क है। और आज की मुरली से होमवर्क है कि पवित्रता को बढ़ाने के लिए धारणा युक्त 10 पॉइंट लिखने हैं। पवित्रता के तेज को बढ़ाने के लिए धारणा युक्त 10 पॉइंट लिखने हैं। तो चलो बताओ कैसे बढ़ता है पवित्रता का तेज? खाना खाएंगे, बाबा की याद बनाएंगे और खाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अन्न से पवित्रता बढ़ती है, पवित्रता का तेज बढ़ता है। और पवित्रता का तेज बढ़ाने के लिए धारणा युक्त और कौन सा पॉइंट हो सकता है? जैसे अन्न की शुद्धि, जितना जो अपने हाथ का बना हुआ खाता है, जितना जो भोग लगा हुआ खाता है,
जितना जो ये जो बाहर की पैकिंग फ्री खाता है, सात्विक खाता है, कम तला मिर्च मसालों वाला खाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी सात्विकता और पवित्रता बढ़ने लगती है। एक भाई का बताते हैं ना कि वो भाई जो कुमार है और उसने बाबा का बनने के बाद आज तक कभी भी सिनेमा देखने का संकल्प नहीं किया, मूवी देखने का, फिल्में देखने का संकल्प नहीं किया। एक दिन वो भाई पांडव भवन में वापस अपने कमरे की ओर जाता है, अपना अनुभव बता रहे हैं भाई जी। तो जाता है तो जाकर के उसकी अंदर से इच्छा होती है मूवी देखने की, कि इच्छा पैदा हुई मूवी देखने की। अब वो बाबा के कमरे में गया, बाबा के कमरे में जाकर के उसने पूरा अपना दिन देखा कि आज दिन में हुआ क्या क्या था। तो उसने ये देखा कि कहीं प्रदर्शनी की सेवा में गए हुए थे, पानी साथ में लेके नहीं गए थे, बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो वहां पर एक ठेले वाला था जहां पर कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ पानी की ऐसी चीजें थी, सोडा और ऐसा कुछ मिल रहा था। और वो जो स्टॉल या वो जो रेडी या वो जो ठेला लगा हुआ था, वो बिल्कुल सिनेमा घर के सामने लगा हुआ था। और उस ठेले के ऊपर भी वो जो मूवी वहां पर लगी हुई है पर्दे पर, तो उस मूवी के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। तो उसने ये देखा कि जल से मेरे मन के ऊपर प्रभाव पड़ा और मेरी भी इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी ये देखूं। इसके लिए पवित्रता को बढ़ाना है तो भोजन एक बहुत बड़ी धारणा है। और रहने का, साथ का, संग, संग, आप जिनके साथ रहते हो, अगर उनके बोल, हंसी मजाक, ऐसी वैसी बातें हैं अगर, तो फिर हमारी पवित्रता कम होती है। और अगर हमारा संग बहुत ज्यादा शालीन, स्वच्छ, अच्छी बातें करने वाले, महान बातें करने वालों के साथ है, तो फिर हमारी पवित्रता भी बढ़ने लगती है। ये भी अच्छी धारणा है। और पवित्रता को बढ़ाने के लिए योग बढ़ाना होगा। और योग में भी कौन सा योग? कर्मणा, कर्म योग जिसको बोलते हैं। क्योंकि हमारी पवित्रता खत्म कहाँ हो रही है? कर्मों में आकर के नीचे आ जाती है। नहीं तो जब हम योग में बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, मधुबन में होते हैं, तब हमारे कैसे संकल्प उठते हैं? बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ और बहुत पवित्र संकल्प उठते हैं। लेकिन जैसे कर्मों में आते हैं, इतने में हमारे संकल्प धीरे 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 डाउन होने लग जाते हैं। रशिया से एक भाई आए थे जो साइंटिस्ट थे, वो अपने साथ एक मशीन लेकर के आए थे। जैसे AQI मशीन होती है, आपकी हवा में कितना पोल्यूशन है वो पकड़ लेती है, इसी प्रकार से वो मशीन थी जो वाइब्रेशन कैसे हैं उसको पकड़ लेती है। तो अभी तक वो जहां भी जाते थे तो 10 और 20 तक वो रहता था। लेकिन जैसे वो माउंट में आए, आबू पर्वत पर वहां गए, तो वहां पर नक्की लेक के पास आकर के वो 100 के पार चली गई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बहुत ऊर्जा है। फिर धीरे धीरे वो पवित्र बनो, योगी बनो, हमारा बैनर पांडव भवन का, तो आगे की तरफ गए तो वहां पर 1000 पर चली गई। फिर दादियों के पास गए तो वो और ज्यादा चली गई। और फिर एक बहन के अंदर, संदेशी के अंदर बाबा आए हुए थे, वहां पर वो जाकर के अपनी मशीन को चालू किया, तो एकदम से ऐसे 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 होने लगी कि अब ये फटेगी, मतलब वो कैच भी नहीं कर पा रही थी। ये रियल अनुभव है रशिया के एक साइंटिस्ट का जो माउंट में आए थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन आया हुआ था? पवित्रता का सागर आया हुआ था। उसकी इतनी ज्यादा प्योरिटी है, इतनी ज्यादा प्योरिटी है कि उसको कोई मशीन कैच भी नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये याद रखो कि हम किसकी संतान है? शांति के सागर की संतान है। शांति प्रिय आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। तो उसकी सारी की सारी प्योरिटी, शांति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 बातें हो गई है। आपने कहा भोजन, आपने कहा संग, और आपने कहा योग। हमने कहा योग। तो ऐसी 10 बातें लिखनी है, 10 धारणाएं। जैसे कि एक स्वच्छ कपड़ा होता है, आपने आजमाया होगा, आपने देखा होगा, जब घर एकदम गंदा मैला कुचैला पड़ा होता है तो भारी भारी सा महसूस होता है। लेकिन जब घर साफ, बिस्तर की चादरें बदल जाती हैं, सब साफ सुथरा हो जाता है, तो हमें कितनी प्योरिटी की महसूसता होती है। तो शुद्धता और स्वच्छता से भी पवित्रता की धारणा
मजबूत होती है। तो शुद्धता चाहिए किसमें? वस्त्रों में, शुद्धता चाहिए भोजन में, रसोई के बर्तनों में, इन सभी में शुद्धता चाहिए। जैसे रात के तो बर्तन हैं तो वो रात को ही साफ करके नक्की करने हैं, ठीक है। और चम्मच भी नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि फिर रात को जीव पनपते हैं और सुबह उठते उठते तो जीवों की सूक्ष्म हत्या भी होती है, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। और दूसरी बात है स्वच्छता। तो स्वच्छता किसकी रखनी है? घर की, कपड़ों की, इन सभी चीजों की। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो भी हमारी पवित्रता की धारणा मजबूत होती है, ठीक है। तो आज का होमवर्क बस ये एक ही है कि पवित्रता का तेज बढ़ाने के लिए धारणा युक्त 10 पॉइंट लिखने हैं और अमल में लाने हैं, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी मुरली जो कंप्लीट हो गई है 13 फरवरी 1984। ओम शांति। पेपर आए? हाँ, आज का पेपर आया। आज का पेपर थोड़ा सा